पक्ष में को जाते तो मैं हैं। बताऊं को नहीं किया वो के नहीं, पर अब कड़क हो खेल। अब ज्यादा जोरदार हो। हाँ जोरदार हो। अपने गांव में जितनी सुविधाएं शायद ही जिले में कहीं मिलेंगी आपको। योजना ये भी पूरा का पूरा रास्ता खराब। पानी तो आग होगी ना। पानी के क्या आगो। ये गुड्डा वाला जिसकी तरफ से ज्यादा वोट ले जाएगा ना तो कांग्रेस हारेगी। कांग्रेस सामने को चुनाव आमने सामने को कांटे को चुनाव है दोनों को। टॉक्समो इलेक्ट्रिक स्कूटी अब झुंझुनू में भी 3 साल की वारंटी के साथ झुंझुनू की सबसे सस्ती व सबसे दमदार इलेक्ट्रिक स्कूटी अब मात्र 44,000 रूपए में 5 बैटरी के साथ सबसे ज्यादा किलोमीटर चलने वाली इलेक्ट्रिक स्कूटी 3 से 4 घंटों में फुल चार्ज सेंटर लॉक के साथ। और हाँ, दिवाली तक स्कूटी लेने पर विशेष छूट। तो आज ही विजिट करें दलवीर इंटरप्राइजेज, हवाई पट्टी सर्किल, रिको रोड, रेलवे फाटक के पास झुंझुनू और कॉल 9829586161 पर। राम राम जी, मैं मामना और अपनी खबर पर तारो बहुत बहुत स्वागत है। और आज चुनाव पर चर्चा करना पहुंचा आफा पातूसरी पंचायत के अंदर। जकी पंचायत राजनीति से काफी पहले जुड़ गई। सुमित्रा सिंह जी के गांव का नाम से ही गांव न जानो जाए और भी गांव में भी आप पहुंच गए इस जगह लोगा से बन के रह जाना। और क्योंकि बीजेपी एक मंच पर आ चुकी है तो के कुछ चुनाव का समीकरण आज से रहना रही के आज की तस्वीरें लोगा से जाना। वीडियो ने शेयर कर देना है लास्ट तक। राम राम बेटा, राम राम। ताऊ जी चुनाव पर बातचीत कर रहे हैं ना, तो चुनाव पर तो करे हैं, पर अब बबलू बेट को बताओ के समीकरण में जा सके चुनाव जे है बात वेले भी हिसाब से मन थोड़ा स्वयं भी बता दो कि के पक्ष में जा को तो मैं बताऊं को नहीं किया वो के नहीं, पर अब कड़क हो खेल। अब ज्यादा जोरदार हो। हाँ जोरदार हो, बढ़िया हो। अब चुनाव देखने में और लड़न में दोनों में स्वाद आना दोनों में स्वाद आओगे। खेलने बाकी भी है, देखेंगे बाकी भी है यार। राम राम जी। राम राम जी। ताऊ जी मने बता दो कि थारे हिसाब से के समीकरण ही झुंझुनू उपचुनाव करे नाले जोन समाज को चुनाव कांटे को अब हो। अब बढ़िया चुनाव हो। बिल्कुल कांटे को चुनाव है। आमने सामने को चुनाव। आमने सामने को कांटे को चुनाव है दोनों को। हैंड घुसबो रे गेल गेल हैंड वो से टक्कर दो की आमने सामने की टक्कर है। बिल्कुल कांटे की टक्कर है। तो मने ये बताओ कि जी हिसाब से बीजेपी अब की बार एक मंच पर आई है और आप पिछला अगर चुनाव देखा तो बागी बीजेपी हुई जी कारण से ही कटे ना कटे कांग्रेस जीत पाई है। तो ये तरफ आप साफ और स्पष्ट रूप से भी कह सका कि कौन सी पार्टी की जीत उसका है। नहीं या तो कौन कह सका मैं तो टाल तो कह पाना यो अभी भी मुश्किल है। हाँ जो मुश्किल है कि अभी भी कौन सी पार्टी जीत सके है। भाई अब देखो एक एक है की को वोट को कौन गिरेगा आजकल बात हिसाब है को नहीं, पर मुश्किल के है अब टक्कर जबरदस्त होगी। मेन चीज यही होगी। और पहली तो दो खड़े हो जाता है जाए सीधा खेते बड़ो जीत घर बैठे जीत जागो कौन खाता के आनो पड़ेगो सकने बा मुश्किल ही बढ़ेगी। का चुनाव जो बाको चवन्नी को लाएगा आपका राबड़ी काट देगा अभी नहीं राबड़ी तो पहले के नमक की थैली को नहीं बांटेगा मैं। अच्छा अब बांटनी पड़ेगी कि नहीं जड़ा चुनाव को बाग जैसी। हाँ ताऊ जी के को हो चाहे कांग्रेस हो, अगर ये गुड्डा वाला जिसकी तरफ से ज्यादा वोट ले जाएगा ना तो कांग्रेस हारेगी। कांग्रेस हार सकती है। अगर बीजेपी का वोट उसने तोड़ दिया तो कांग्रेस को हराने वाला नहीं है, इतना जोर भी नहीं आएगा उसको। तो आज जगह समीकरण ही आज की का वोट तोड़े जा रहे हैं थारे हिसाब से। हमारे हिसाब से तो ये बीजेपी का ही तोड़ेगा। बीजेपी का तोड़ तो गुड्डा हाँ ना ना के कारण ही बिका बीजेपी का के हिसाब से तोड़ सी। देखो ठाकरों का वोट हाँ ठाकरा तो भी विशेष समुदाय ने टारगेट कर रहे हैं ना। टारगेट ऐसा है कि कांग्रेस का वोट तोड़ेगा ना तो वही वजह से तोड़ेगा जो वो ये है ना। हाँ अच्छा भी कमा फर्क पड़ा मियाँ को, मियाँ का वोट टूटेगा जना टक्करा होगी दोनों की कोई सब नहीं सिवा चाहे बीजेपी निकलो चाहे कांग्रेस। तो ताऊ जी चुनाव तो भैया को भैया ही होगो इब की बार भी त्रिकोणीय चुनाव होगो भाई। बठीन से एक निर्दलीय कैंडिडेट है दो आमने सामने आपका बरोबर की टक्कर है। बरोबर की टक्कर है। त्रिकोणीय गया है। राम राम ताऊ जी। राम राम ताऊ जी मैंने ये बताओ कि पातूसरी ग्राम पंचायत को राजनीति से काफी पहले से जुड़ाव है की का समीकरण के राय डालेंगे। अब की बार तो कांग्रेस का ज्यादा हो रहा है अब की बार भी, कारण क्योंकि बीजेपी में काफी जो है भीतरघात है। कांग्रेस को वोट हो संगठित रहे। बबलू चौधरी वापस बीजेपी में मिल गए। बबलू चौधरी संगठित हो जाए तो उसके टक्कर है कांटे की टक्कर है। लेकिन ये गांव से की को पलड़ो भारी रहा अक्सर क्या बात करा दो ये गांव में तो पलड़ो तो हमेशा बराबर को रही है। कांटे की टक्कर ही हमेशा ही
पंचायत में ही पूरी पंचायत की मैं पातूसी की बात कर लूँ, और पंचायत भी अपनी पातूसी पंचायत है भी लगभग सी जो है टक्कर सी रहा है। लगभग टक्कर है। हाँ, कोई 150 वोट इधर उधर रहे हैं, अप डाउन, बाकी बराबर ही रहे पातूसी पंचायत। बिल्कुल, एक बार मैं ताऊ जी से भी जान लूंगी। ताऊ जी राम राम। नमस्कार बेटा, नमस्कार। पहली बात तो आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई। अभी के साथ ही मैं तारे से यूं भी जानना चाहूंगी कि पातूसरी में कौन कौन सा है का मुद्दा ही जिन पर विकास की जरूरत। भाई पातूसरी में तो पार्ट वे सेज पर तो कोई क्यों भी कह दे, काल परसों ये कहे कि न्यूज आ रही है बोलो भट्टी ने पानी भट्टी ने जो कहें कि 3 पीढ़ी सरपंच बन गा और पानी की भाई आप भाषा बोले हैं तो वो तो है गलत है। पातूसरी में मेरे हिसाब में शुरुआत सुमित्रा जी करी, बी के बाद में विजेंद्र जी गांव ने कोई काम कमी कौन छोड़ी। 15 तो पानी का कुआ ही, बैंक अठे, हॉस्पिटल अठे, पशु हॉस्पिटल अठे, ऐसी कोई मेरी निगह में तो एक सीनियर स्कूल अठे। अपन पातूसरी में तो केवल काम के लिए विभागीय काम कोई होए, कोई पातूसरी जानो पड़ेगा कि पातूसरी में कोई कमी को नहीं। और पीछे ने तो देखो आगे कोई विधायक बन जाए भी कोई काम कौन करवाना नहीं, काम बहुत है आगे। जिस तरीके से आगे की समस्या तो आगे की बातें हैं, मतलब अब तक हुए वो बढ़िया। आप देख लो, आप वार्ड देखो ना जाकर के, अपने हॉस्पिटल का वार्ड देखो, झुंझुनू खेतान में भी नहीं होगा, इतना बढ़िया वार्ड है। मतलब आगे अब जैसे जैसे जनसंख्या के हिसाब से आगे तो नई मांग होती रहेंगी, जमाना ऐसा आ गया, आदमी हर आदमी को आवश्यकता है। बाकी काम बहुत है पातूसरी में। अब मैं ये कह सकता हूँ अपने गांव में जितनी सुविधाएं शायद ही जिले में कहीं मिलेंगी आपको, ये मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि अपने गांव में जितनी सुविधा है, अपने गांव में आज तक तो ये पता नहीं चला कि पानी की मोटर कौन सी जल गई कौन सी नहीं, सबके पानी बराबर जाता है, लाइट 24 घंटे रहती है, बैंक यहाँ है, सब चीजों की सुविधा तो अपने पीड़ा का है। रोडवेज अपने विजेंद्र जी ने पिछली बार लगाई थी, वो भी सिटी की सी सर्विस हो रही है पातूसरी में, सिटी की सी सर्विस हो हाँ रही है। बिल्कुल सिटी की, हम तो मानते हैं विभागीय सरकारी कार्यालय तो जैसे कोर्ट में जाना है, तहसील में जाना है, कोई और है तो वो तो एक अलग बात है। बाकी पातूसरी में शायद ऐसी कोई चीज है नहीं जो नहीं बनी हुई। अब की बार को चुनाव देखने के बाद में क्या लगे कि को पलड़ो भारी है। आप जब ये कह रहे हो कि भाई बबलू चौधरी वापिस से बीजेपी ज्वाइन कर ली, तब तो टक्कर होगी। और बीजेपी में बबलू चौधरी ने अगर बीजेपी नहीं ज्वाइन किया तो विजेंद्र जी का एक बोरी चीनी की कौन लागे सुत्यो जीते हो। और अगर आमने सामने को टक्कर को चुनाव है तो बात तो करने दे, आमने सामने टक्कर को चुनाव है तो कंटेस्ट होगा, फिर तो हम भी मानते कंटेस्ट है। तो अभी पातूसरी के चौक में आप मौजूद हैं और कुछ लोग ही जब अपन मिल गया चुनाव पर चर्चा ये कर रहे हैं डाट आप लिए क्योंकि बीच चर्चा में आप भी शामिल हो और इनकी राय जानेगा। राम राम दादू जी। राम राम दादू जी, मेरे तो सवाल वो ही रहेगा, मुच्छा ने कट मार के बड़ी जोर की चाहिए। चुनाव की बात बाद में करेंगे, पहले आपको राज बताओ आने के खुआओ पियाओ हो। मैं खुद ही बनाऊं ना बन जाऊं मैं। अच्छा ये तो राज यो है, सिरका भी खुद ही करो और या भी खुद ही बनाओ। सिराड़ा भी जचाते होगे तो सिराड़ा तो तारी कटिंग दिख रही कोनी, मन कौन सी बना रहे थे साफी बांध ली सिर पर। साफ कर रहा है कांग्रेस ने साफ करी भैया। कांग्रेस ने साफ कर दी, साफ हो रही है, पूरे देश में हो रही है। तब झूठना लो कह रहे हो क्योंकि झुंझुनू में तो कई साल से बीजेपी जीती सी। कंफर्म कह रहे होगे, कंफर्म ही है तो तय ही बात है कि तय है तो पहले का 2 जगह होगा। बबलू जी के सामने खड़ा होता था ना, बबलू जी जीत तो ही। अब तो बीजेपी के लिए एक खुशी की बात और है कि जो बागी या वापस आगा। बेरो है सरकार बीजेपी ने सीट की जरूरत को ना, सामने क्यों खड़ा हुआ, क्यों वोट तोड़ा, बीजेपी जीते ही। थोड़ा परिवार मेरे मतलब सदा के लिए हो जाओ, सदा के लिए इधर जिता दियो तो ओला परिवार के ही बंदे है क्यों, और माँ कोई जमे ही नहीं रहा है। बाकी बंदे आ गए शेवरो बाकी बांधते हो साली 3 बार बांधे हो बाकी मैं ही बांधे हो नहीं बांधनी है तो तेई या वोट तेई बन को भूलूं बन को पर के उतार दियो भूलू क्या बंद को वो ध्यान कौन दियो के वोट देता ध्यान ये बीजेपी वाला 2 जगह हो गए। अब की बार ना को प्याद होगा कहने की बात मतलब यही है। मैं क्या प्याद दूंगा, जनता पे होगी सगड़ी, जनता में देखो नहीं होगे। मैं तो हूँ ही बुढ़ा बडेरा चलेगा टाबर तो आप ही मैं तो 13 दिन काटू पर जनता चल देगी। जी तारे हिसाब से कुछ समीकरण रहना बिल्कुल समीकरण यही है, 2 जगह राज है और जगह फूट 2 जगह फूट ही समाधान होगा।
अब बीजेपी। अच्छा मैंने एक बात बताओ कि झुंझुनू में हर बार यहाँ कहो जाता कि त्रिकोणीय चुनाव की वजह से कटे न कटे हार देखनी पड़े। अब की बार बीजेपी एकजुट है लेकिन फिर भी एक नेता निर्दलीय रूप से मैदान में है। बड़को कोई वो पार्टी में कौन फूटवा अलग से है बा, और बा अलग कैंडिडेट भी अलग है। बतावा मतलब प्रभाव कौन पड़े और प्रभाव पड़ेगा तो के पर पड़ेगा। और विजेंद्र जी जीते है ना आज तक, हमेशा ही बीजेपी के फूट से जीते, नहीं 3 बार आ रहे भैया, आ रहा ना। फिर मंडावा चले गए सुमित्रा जी जना गड़बड़ होगी, फिर राजीव सिंह चुनाव लड़ो जना सुमित्रा जी पार्टी से बागी होगा। फिर आयो मामू जी जना बबलू जी बागी होगा। मामू जी आया बोलू आयो ना मामू जी बागी होगा। ये कारण जीता है नहीं। इसके बार एक मंच पर ही सारा, अब की बार बीजेपी को परिवार एक मंच पर आ गए। अब बताओ के चुनावी समीकरण यही है मेरे तो मैं नमकी जीत है क्लियर। हमारे गांव को रिकॉर्ड है, हमारे गांव जठिन जिता दियो ना। अच्छा। सीट भी की जिता करे बिकी जीत्या और करे। गांव पटक बोगरो बापा था पड़ा मालो गांव जठिन एकला पातूसरी जीत जाएगा चुनाव है। नहीं माहौल मारो गांव फिर की माहौल देख ले कठिन पड़े तो मालो गांव में जीत के निकला वो जीते ही हमेशा। मने लागे ज्यादा नेता पातूसरी से ही जड़े गुमकड़ ज्यादा है। विधानसभा सुमित्रा जी ने देखो दे बिल्कुल है। ताऊ जी कह रहे हैं कि जठिन पातूसरी उल्ट जा बठिनी चुनाव उल्ट जा, तो ये बात में सच्चाई है कि अंकल जी? हाँ लगभग सच्चाई सी है। लगभग सच्चाई सी है। 100% ताऊ जी की बात तो एग्री हो? नहीं है तो एग्री तो हुई, एग्री तो होना ही पड़ेगा। मायती हम थारे हिसाब से के कुछ समीकरण रहना है भी के साथ ही कारण के रहना है कारण ना पर भी आप बात करा। कारण से आपसी फूट खत्म होना कारण वही है। पहले भी वही कारण है, दो आपस में एक पार्टी में दो खड़े हो जाता था ना आ रही विजेंद्र जी जीत जाता। झुंझुनू का लोग मुद्दा ने भी देख के चुनाव देखेंगे। कोई यहाँ का विकास का मुद्दा है, काम का मुद्दा है, कोई भी चीज का मुद्दा ने देख के भी पब्लिक चुनाव देखे है कि या सिर्फ पार्टी देखे है? नहीं मुद्दा तो होना भी चाहिए, पार्टी अकेली पार्टी से तो कोई मतलब नहीं, मुद्दा भी होना चाहिए, मुद्दा तो जरूरी। पातूसरी क्या बात करा, पातूसरी पंचायत में किसो की विकास हुई पिछले कई साल में? ठीक ठाक ही है विकास, तो कोई विशेष खास तो है वो नहीं। और अब डिमांड के ही अगर पातूसरी पंचायत में विकास का मुद्दा फा देखा तो कौन कौन सा मुद्दा रहना नहीं जेठे विकास होना चाहिए होयो को नहीं? मेन तो रास्ता की समस्या हो रही है, रोड फुटी पड़ी सब, वो नहर वाला पानी चालो क्या के लिए भी योजना ये भी पूरा का पूरा रास्ता खराब। पानी तो आगोगे ना? पानी के ठिया हैं? क्यों गुनाह हो? पानी भी गुनिया रोड भी फोड़गा रोड और फुटगा कांकरा उड़ता अन्य सारा दिन। गोड्डा तो कौन फुटे ना कोई का गोड्डा भी कहा का फुटे पड़ जाए कई। राम राम दादू जी। राम राम। दादू जी क्या करा करो ड्राइवर करा ना जब थे ज्यादा अच्छा समीकरण बता करो क्योंकि घूम घूम के सारा जगह गांव ही में भी ते देखो जगह जगह ते जाओ लोगा का मन में के बात है और की को माहौल ज्यादा है। माहौल बीजेपी जीत गई, माहौल क्या का जीत गई? जीत गई, अभी तो चुनाव ही 13 तारीख को जीत गई, 100% जीत गई। एक मंच पर बीजेपी आंदड़ी जीत गई। बस जीत गई, एक दिन होता है जीत गई। और पातूसरी पंचायत के अंदर भी अब लोगों की राय जानी मिली जुली सबकी राय है।